एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का 8वां चैप्टर जो है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, जिसका हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट 5 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो मैं केवल रिपीटेड क्वेश्चन को बताऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में भी पूछने के चांसेस हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि वो सबसे 5 महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हम यहीं पे क्वेश्चन को लाते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन, ठीक है, सबसे पहला आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा जो है वैद्युत चुंबकीय तरंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा ये क्वेश्चन है कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों से आप क्या समझते हैं, ये आपको बता देना है। देखिए, इसका परिभाषा आपको याद कर लेना है। अब मैं अपने तरफ से कहूँगा तो वैद्युत जो चुंबकीय तरंगे हैं इसका आप गुण भी तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है, जो इसकी विशेषताएं हैं, ये आपसे बार बार पूछा गया है। ठीक है, तो इनको आप ज़रूर तैयार कर लेंगे। आते हैं दूसरे अपने क्वेश्चन पे। दूसरा हमारा क्वेश्चन है विस्थापन धारा। अब ये तो बात आप जानते होंगे कि विस्थापन धारा, ठीक है, जो डिस्प्लेसमेंट जो क्या है इलेक्ट्रिसिटी है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। डिस्प्लेसमेंट करंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लेना है। ठीक है, अगला आते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे। देखिए, यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों के 4 अभिलक्षण गुण लिखिए। अब हमने अभी आपसे कहा था कि इसका गुण आप तैयार कर लेना है। वही बात यहाँ पे कहा गया कि वैद्युत चुंबकीय तरंगे होता है, उसका आपको गुण भी लिखना है। ठीक है, तो ये आप समझ गए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सभी क्वेश्चन हैं, तो इन सभी को आपको तैयार कर लेना है। आते हैं अपने चौथे क्वेश्चन पे। ठीक है, ये सभी रिपीटेड क्वेश्चन हैं और ये सभी आपसे बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर, 4 नंबर, ठीक है, 5-5 नंबर में ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मैं यही कहूँगा कि सोचना तो बिल्कुल भी नहीं है। और ये टॉपिक आप कहेंगे सर कैसे हमें मिलेगा, कहाँ पर मिलेगा, सब हम अभी आपको बताएंगे। ठीक है, अगला आता है कि मैक्सवेल के प्रकाश के संबंध में वैद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत का उल्लेख कीजिए। मतलब यहाँ पे सिंपल में कहा गया कि वैद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, वैद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत क्या है, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है, समझ गए ना। आते हैं अगला अपना 5वां जो हमारा अंतिम क्वेश्चन है, जो है कि अवरक्त किरणों के कोई 2 उपयोग लिखिए। अब जो अवरक्त किरणें हैं इसके कोई 2 आपको क्या लिखना है, इसका उपयोग लिख देना है, यूज इसका कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, और ये देखिए, ये हमने अपने तरफ से क्वेश्चन लिया है। ठीक है, ये सभी आपसे बोर्ड एग्जाम में ऐसे आपको क्वेश्चन में ऐसे दे देता है कि सूक्ष्म तरंगे, ठीक है, अवरक्त किरणों में आपको इन सभी को लिखना होगा। बट कहीं कहीं केवल सूक्ष्म तरंगों के बारे में पूछ लिया गया है, कहीं कहीं अवरक्त तरंगों के बारे में, ठीक है, कहीं कहीं पैरा बैगनी किरण के बारे में, और कहीं कहीं आपसे एक्स किरणों के बारे में पूछ लिया गया है। ठीक है, तो ये जो सूक्ष्म तरंगे हैं, अवरक्त तरंगे हैं, परावैगनी तरंगे हैं और जो एक्स किरणें हैं, इन सभी का आपको तरंगदैर्घ्य क्या होता है, इनकी आवृत्ति क्या होता है, इनका चाल क्या होता है, जितना हो सके आपको इसको सभी को तैयार कर लेना है। और इसी में एक और आता है कि वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, जो वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या होता है ये भी आपको तैयार कर लेना है। और वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम आप तैयार कर लिए तो उसी में ये सभी आ जाएगा। ठीक है, तो टॉपिक को, इस नाम को याद रखना है। क्या नाम हमने बताया? ठीक है, हमने बताया वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। इसको तो बिल्कुल आपको तैयार कर लेना है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, तो वैद्युत चुंबकीय जो स्पेक्ट्रम है क्या होता है, इसको आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है। और जब ये तैयार करेंगे तो उसमें ये सभी आपको मिल जाएंगे। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अदरवाइज बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो सोच रहे होंगे कि सर इन सभी का हमें कहाँ से मिलेगा, कहाँ से हम पढ़ाई करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, आपको 2 तरीके से आप पढ़ाई कर सकते हैं। सबसे पहला जो इजी है वो मैं आपको बता दे रहा हूं। देखिए, यदि मान लेते हैं कि इनमें से मान लेते हैं वैद्युत चुंबकीय तरंगे आपको पढ़ना है, विद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक है, तो आप केवल क्या कीजिए, यूट्यूब पे आप सर्च कीजिए। यूट्यूब पे आप जाइएंगे, आप सर्च करेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे ब्रदर सर, इतना लिखकर आप सर्च करेंगे ना, वीडियो आपको सबसे पहले हमारा मिलेगा। अब वहाँ से इसकी पढ़ाई कर सकते हैं।
ये तो हुआ आपका पहला रास्ता। इस प्रकार कोई भी टॉपिक, विस्थापन धारा भी पढ़ सकते हैं, इस प्रकार कोई भी टॉपिक लिख कर सर्च करेंगे वीडियो मिल जाएगा। दूसरा आता है कि चैनल का प्लेलिस्ट। अब ये तो बात आप जानते ही होंगे कि चैनल के प्लेलिस्ट में यदि आप जाते हैं तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है, हिंदी, अंग्रेजी, सबको आपको वीडियो प्लेलिस्ट बना दिए गए हैं, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। मोस्टली हमने जो फिजिक्स है और केमिस्ट्री है उसका हमने चैप्टर वाइज केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कराया हुआ है। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमने दे दिया है इसी वीडियो के, तो उस पर आप क्लिक करके आप चैप्टर वाइज अपनी पढ़ाई को पूरी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। इन सभी का नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा ब्रदर सर, आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से नोट्स ले लीजिएगा। तो मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।